गुड मॉर्निंग। आज हम अब स्टार्ट करेंगे बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आप लोगों के कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, वो क्वेश्चंस हम यहाँ पर कवर करेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ग्रुप ऑफ वर्टिब्रेट्स का कौन सा ऐसा ग्रुप है कंप्राइजेस द हाई नंबर ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए एंडेंजर्ड स्पीसीज का मतलब क्या होता है। एंडेंजर्ड स्पीसीज का मतलब है कि स्पीसीज जो किस में है, डेंजर में है। ठीक है, जो खतरे में स्पीसीज हैं उन स्पीसीज की मतलब यहाँ पे कैटेगरी बता रखी कि हाई नंबर ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज किन में है, तो इसका आंसर क्या आएगा बेटा, मैमल्स। सबसे ज्यादा एंडेंजर्ड स्पीसीज है वो मैमल्स की हैं जो खतरे में हैं, और उसके बाद में फिशेस, बर्ड्स, रेप्टाइल्स आते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व इन इंडिया। इंडिया के अंदर सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व सेंटर कौन सा है, क्या है, नागार्जुन सागर। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए कि सबसे लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व इंडिया के अंदर कहां पे है, नागार्जुन सागर में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड समिट ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट वाज हेल्ड इन। वर्ल्ड समिट, देखो ये जो समिट किए जाते हैं ये किस लिए किए जाते हैं कि एनवायरनमेंट को हम किस तरीके से कंजर्व कर सकते हैं। ठीक है, एनवायरनमेंट को कंजर्व करने के लिए तो वर्ल्ड समिट है, ये कहां पे हुआ था भाई, आपको याद रखना है, साउथ अफ्रीका में हुआ था। कब, 2002 में। ठीक है, सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाता है कि वर्ल्ड समिट है वो कहां पर हुआ था, कहां पर होगा, 2002 में। कहां पे हुआ था, साउथ अफ्रीका में हुआ था। इसका करेक्ट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है, आइडेंटिफाई द करेक्ट मैच बिटवीन टाइगर रिजर्व एंड इट्स स्टेट। आपको इनमें से ये बताना है कि कौन सा करेक्ट मैच है जहां पर टाइगर रिजर्व सेंटर है। ठीक है, जहां पे टाइगर को रिजर्व किया जाता है, और वो स्टेट भी आपको करेक्ट चूज करनी है। ये क्वेश्चन ऐसे ही सेम आपके एग्जाम्स में पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या दिया हुआ है, मानस असम, कॉर्बेट मध्य प्रदेश, बांदीपुर तमिलनाडु और पलमाऊ उड़ीसा। ठीक है, यहाँ पे ये जो है ना इसके ये मैचिंग्स हैं, ये गलत है। ठीक है, इसका सबसे सही आंसर क्या है, मानस। ये कहां पे है, असम के अंदर है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मैचिंग पेयर ऑफ ए सेंचुरी एंड इट्स मेन प्रोटेक्टेड वाइल्ड एनिमल। ठीक है, जैसे यहां पे इन्होंने क्या बता रखा है कि काजीरंगा के अंदर मस्क डियर है, वो प्रोटेक्टेड है, गिर में लॉयन है, सुंदरबन है वहां पे राइनो है। ये सारे के सारे करेक्ट हैं। इस तरीके से आपके देखो यहाँ पे 3 क्वेश्चन भी प्रिपेयर हो रहे हैं बेटे कि काजीरंगा के अंदर कौन सा एनिमल प्रोटेक्टेड है, वाइल्ड एनिमल मस्क डियर, गिर में कौन सा है, लायन है, सुंदरबन में कौन सा है, राइनो है। तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंसेक्ट्स आर द मोस्ट न्यूमेरस विद एस्टिमेट ऑफ। अभी मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो के अंदर ये बताया था कि भाई अपनी अर्थ के ऊपर सबसे ज्यादा कौन है, इंसेक्ट्स है। सबसे ज्यादा कौन है, इंसेक्ट हैं। हम क्या कहते हैं कि लार्जेस्ट फाइलम का नाम क्या है, लार्जेस्ट फाइलम है वो कौन सा है बेटा, आर्थ्रोपोडा है। लार्जेस्ट फाइलम कौन सा है, आर्थ्रोपोडा है। ठीक है, तो यहां पर आपको क्या याद रखना है, कितने में से कितने प्लांट, कितने एनिमल्स, क्या लिखा है, इंसेक्ट्स आर द मोस्ट न्यूमेरस विद एस्टिमेटेड। एस्टिमेटेड ये बताया गया कि 10 एनिमल्स में से 7 क्या हैं, इंसेक्ट है। ठीक है, 7 आउट ऑफ 10 एनिमल्स। ये लाइन ऐसी की ऐसी आपकी एनसीईआरटी के अंदर लिखी हुई है कि 10 में से अगर हम अर्थ की बात करें तो 10 एनिमल्स में से 7 क्या है, इंसेक्ट है। ठीक है बेटे,
नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 6 हो गया, 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन, ये पाई चार्ट मैंने अभी बेटा आप लोगों को करवाए हैं, ठीक है, पाई चार्ट है, अभी आप लोगों को करवाए थे। पाई चार्ट में यहाँ पे देखो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, भी आपको ये पाई चार्ट बना के दे दिया और यहाँ पे ये पूछा है कि ये ए क्या है और बी क्या है, ठीक है, ए क्या है और बी क्या है। तो देखो बेटा इसके अंदर ये पाई चार्ट दिया हुआ है, इसमें इस एरिया को और इस एरिया को पूछा हुआ है ना, ए और बी को पूछा हुआ है, अभी ए के अंदर क्या आएगा और बी के अंदर क्या आएगा। तो आपको ये अभी मैंने पाई चार्ट करवाया था, ए क्या है मोलस्क आएगा और बी क्या आ गया क्रस्टेशियन। अगर आपको पाई चार्ट आता है तो आप ये क्वेश्चन बड़े आराम से कर सकती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटे, स्पीसीज एरिया रिलेशनशिप का लॉग स्केल, ये क्वेश्चन भी, ये टॉपिक भी मैंने आपको करवाया है। तो इसकी करेक्ट इक्वेशन कौन सी है बेटा, देखो log s, अपन ने फॉर्मूला क्या किया, s इज इक्वल टू सी ए की पावर z, तो log s फिर क्या आएगा, log s log c z log a, ये रही, सबके आगे log log लगाना है, यानी इसका आंसर क्या आएगा, b आएगा, करेक्ट आंसर क्या है, b है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Which of the following is the most important cause driving animals and plants to extinction? देखो एनिमल्स और प्लांट के एक्सटिंक्ट होने का रीजन क्या है, क्यों वो खत्म हो जाते हैं, एनिमल और प्लांट क्यों खत्म हो जाते हैं, तो हम क्या कहेंगे, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, जब उनका घर खत्म हो गया, जब उनके घर के टुकड़े टुकड़े हो गए तो भाई वो खत्म हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, Which of the following organisms are badly affected? कौन से एनिमल्स बहुत ज्यादा अफेक्टेड होंगे when large habitats are broken up into small fragments, जब बड़े बड़े घरों को हम छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएं और ह्यूमन एक्टिविटीज से। तो आप क्या कहोगे, भाई मैमल्स इतना ज्यादा अफेक्टेड नहीं होता, प्लैंक्टन्स पानी के अंदर है, एनिमल्स विद माइग्रेटरी हैबिटेट्स, जो एनिमल्स हैं माइग्रेटरी हैबिटेट्स वाले हैं, वापस आते हैं, उनके घर टूट फूट जाते हैं, तो वो क्या है सबसे ज्यादा अफेक्टेड होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, एक्सटिंक्शन ऑफ मोर देन 200 स्पीसीज ऑफ किक्लिड फिश इन लेक विक्टोरिया वाज ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ, यहाँ पे क्या आएगा, नील पर्च, ये क्या है बेटा, ये एलियन स्पीसीज है, जब कोई एलियन स्पीसीज आके वहां पे रहने वाली स्पीसीज को नुकसान पहुंचाए, तो यहाँ पे क्या था, नील पर्च जो फिश वाली स्पीसीज है ना, इसने आके किल्ड को मार दिया था, ये खत्म हो गए, ठीक है, क्योंकि ये इनका सारा फूड ले जाते थे। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, नील पर्च। नेक्स्ट देखिए, is the exploration of molecular genetic and species level diversity for gaining the products of economic importance, इस लाइन का मतलब क्या है बेटा, पहले तो ये देखिए, इसका आंसर है बायो प्रोस्पेक्टिंग, क्या आएगा इसका आंसर, बायो प्रोस्पेक्टिंग आएगा। व्हाट इज द मीन ऑफ बायो प्रोस्पेक्टिंग, बायो प्रोस्पेक्टिंग का मतलब क्या होता है, बायो प्रोस्पेक्टिंग का मतलब क्या होता है, बायो प्रोस्पेक्टिंग का मतलब है कि जो मतलब बायोडाइवर्सिटी से या प्लांट से हमें जो प्रोडक्ट मिलते हैं उनका यूज हम किस लिए कर रहे हैं, अपनी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के लिए, जैसे दवाइयां बनानी है, फ्रूट्स मिल रहे हैं, वुड मिल रही है, फर्नीचर बना रहे हैं, है ना, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं बायो प्रोस्पेक्टिंग, यानी लाइफ का यूज किया जा रहा है बहुत सारी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस को पूरा करने के लिए। यहाँ पे आपको दिया है इन ए नेशनल पार्क, नेशनल पार्क के अंदर किसको प्रोटेक्शन मिलती है, पूरे इकोसिस्टम को मिलती है भाई, ठीक है,
फ्लोरा और फोना क्या है? फ्लोरा का मतलब होता है प्लांट्स, फोना का मतलब होता है एनिमल्स। प्लांट और एनिमल्स को तो मिलती है, यानी एंटायर इकोसिस्टम को प्रोटेक्शन मिलती है। नेक्स्ट देखिए, एक्सोटिक स्पीसीज क्या होती है बेटा? एक्सोटिक का मतलब होता है फॉरेन। एक्सोटिक स्पीसीज का मतलब क्या होता है? फॉरेन स्पीसीज। अगर कोई फॉरेन स्पीसीज आपके एरिया में आ गई है तो उसे हम क्या बोलते हैं? इन्वेसिव स्पीसीज बोलते हैं, यानी बाहर से आके कोई हमें नुकसान पहुंचाए, उसे क्या बोलते हैं? इन्वेसिव स्पीसीज। द इविल क्वाड्रेट, ये क्या है? देखो ये आप कहां पे पढ़ोगे? लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी में पढ़ते हैं। कहां पे पढ़ते हैं? लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी में पढ़ते हैं, ठीक है। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी में हम पढ़ते हैं इविल क्वाड्रेट। भी क्या है? द टर्म द इविल क्वाड्रेट इज रिलेटेड विद 4 मेजर कॉज ऑफ, किसके? बायोडाइवर्सिटी लॉस के। टॉपिक ये है लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, तो आंसर यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी लॉस में पढ़ते हैं। भी बायोडाइवर्सिटी का लॉस कैसे होता है? 4 कौन से ऐसे रीजन हैं, ठीक है। बाली, जावा और कैस्पियन, ये किसकी स्पीसीज हैं बेटा? सब स्पीसीज हैं टाइगर की। सेम लाइन क्या है? एनसीईआरटी में दी हुई है। बाली, जावा और कैस्पियन क्या है? किसकी स्पीसीज हैं? सब स्पीसीज हैं टाइगर की। रीजन बिहाइंड कंजर्विंग बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी को हम क्यों कंजर्व करते हैं? भाई इसका नैरो भी यूज है, ब्रॉडली भी यूज है, एथिकल भी यूज है, ऑल ऑफ दीज आएगा इसका आंसर। क्या आएगा? ऑल ऑफ दीज। देखो नैरो यूटिलिटेरियन का मतलब क्या है? कि भाई हमें प्लांट से वुड भी मिलती है, मेडिसिन भी मिलती है, ठीक है, और हम बहुत सारा प्लांट्स का यूज कर रहे हैं, वो नैरो यूज है। ब्रॉडली क्या है? भाई प्लांट्स हैं, पॉलिनेशन वगैरह, फ्रूट्स वगैरह बनते हैं, ठीक है। एथिकल का मतलब क्या है? स्पिरिचुअल वैल्यूज है, पूजा पाठ वगैरह, इन सब से हम जुड़े हुए हैं, है ना। तो ये सारे क्या है? ऑल ऑफ दीज आएगा। दूधवा नेशनल पार्क कहां पे है? उत्तर प्रदेश। सीधा याद करना है आप लोगों को, ठीक है। रॉबर्ट मे ने क्या बताया था कि टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज कितनी अर्थ के ऊपर? 7 मिलियन। डाटा लर्न करना है आप लोगों को डायरेक्ट, ठीक है, कि 7 मिलियन स्पीसीज है। नेक्स्ट देखिए, पिछले हो गए ना आपने। नेक्स्ट देखिए, इनमें से कौन सा फीचर नहीं है हॉटस्पॉट बायोडायवर्सिटी का? कौन सा फीचर नहीं है भाई? हॉटस्पॉट में क्या होता है बेटा? हॉटस्पॉट्स पे बहुत ज्यादा बायोडायवर्सिटी होती है। हॉटस्पॉट्स पे बहुत ज्यादा बायोडायवर्सिटी होती है, तो भी लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज मिलेंगी। एंडेमिक स्पीसीज भी होगी। एंडेमिक का मतलब क्या होता है? उसी स्पेशल एरिया में मिलने वाली स्पीसीज, ठीक है। पोलर रीजन नहीं आएगा, बर्फ पे नहीं होती है, ये भी सही है। यानी क्या कहेंगे? नोट है ना, तो आंसर क्या आ जाएगा? सी। लंग्स ऑफ द प्लैनेट अर्थ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लंग्स ऑफ द प्लैनेट अर्थ कौन है? अमेजोन रेन फॉरेस्ट। जिसके पीछे रेन फॉरेस्ट आ गया, अमेजोन एरिया आ गया, ट्रॉपिकल एरिया आ गया, ठीक है, वो ही इसका करेक्ट आंसर है। वेस्टर्न घाट के अंदर एम्फीबियंस की स्पीसीज मिलती हैं भाई बहुत ज्यादा, ठीक है। तो ये क्या है? स्पीसीज डाइवर्सिटी है। क्या है? स्पीसीज डाइवर्सिटी है, सीधा ही पता चल गया। वेस्टर्न घाट पर एम्फीबियंस की बहुत ज्यादा स्पीसीज है, तो ये किस टाइप की डाइवर्सिटी है? स्पीसीज डाइवर्सिटी है। आगे देखो इन्होंने क्या बोला है कि मोर कंजर्वेटिव एंड साइंटिफिकली साउंड एस्टिमेट अबाउट द टोटल नंबर ऑफ स्पीसीज ऑन द अर्थ। अर्थ के ऊपर टोटल कितनी स्पीसीज हैं, ये किसने बताया था? रॉबर्ट मे ने। अभी हमने किया है 7 मिलियन स्पीसीज बताई थी इन्होंने, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ये हो गया अपना। प्रोजेक्ट टाइगर इंडिया में कब स्टार्ट हुआ था बेटा? 1973, ये दिया हुआ है 1973। बायोडाइवर्सिटी टर्म किसने पॉपुलराइज की थी? एडवर्ड विल्सन ने। किसने की थी? एडवर्ड विल्सन। नेक्स्ट देखो, ठीक है, अपने क्वेश्चन हो गए भाई। हाँ,
बांदीपुर इन कर्नाटका किसके लिए फेमस है? टाइगर रिजर्व सेंटर है। ऐसा हमने मैचिंग भी पहले किया था, लेकिन वहां बांदीपुर के सामने तमिलनाडु लिखा हुआ था। ठीक है, बांदीपुर कहां पे है? कर्नाटका में है। टाइगर रिजर्व का प्रोजेक्ट है। अर्थ समिट, कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी CBD कहां पे हुआ था? रियो डी जेनेरियो, ब्राजील में 1992 में। आपको यहाँ पे ये भी याद रखना है, ये भी याद रखना है और ये भी याद रखना है। 3 क्वेश्चन बन जाते हैं। रियो डी जेनेरियो 1992 इन ब्राजील। नेक्स्ट देखिए, ex-situ कंजर्वेशन। ex-situ क्या होता है कि अपने नेचुरल एनवायरनमेंट से निकाल के हम किसी और जगह पे उसे सेफ रखें, उसे बोलते हैं ex-situ। तो ये है क्रायो प्रिजर्वेशन, क्योंकि ये भी नेचुरल है, ये भी नेचुरल है, ये भी नेचुरल है। क्रायो प्रिजर्वेशन क्या होता है? -196 डिग्री सेंटीग्रेड पे लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर, लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर किसी भी चीज को रखा जाता है। ठीक है, सीड्स हैं, जर्म प्लाज्मा, कुछ भी रख सकते हैं। किसमें? क्रायो प्रिजर्वेशन क्या होता है? -196 डिग्री सेंटीग्रेड पे लिक्विड नाइट्रोजन के अंदर रखा जाता है। फर्स्ट नेशनल पार्क इंडिया के अंदर कौन सा है? जिम कॉर्बेट। कौन सा है? जिम कॉर्बेट। वन हॉर्न्ड राइनोसिरोस, ये नीट एग्जाम में आया हुआ है बेटा क्वेश्चन। कहां पे है? काजीरंगा। लायन टेल्ड मकाक, ये कहां पे आपको देखने के मिलेंगे? इन फाउंड इन वेस्टर्न घाट। देखो, जो जितने भी एम्फीबियंस हैं या जितनी भी आपको बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है, अगर क्वेश्चन में आए ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट में से कहां पे ज्यादा मिल रही है, तो क्या आंसर दोगे? वेस्टर्न घाट आंसर दोगे। क्या दोगे? वेस्टर्न घाट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, बायोडाइवर्सिटी एक्ट ऑफ इंडिया वाज पास्ड बाय द पार्लियामेंट इन द ईयर 2002। 2002 के अंदर पार्लियामेंट में पास हुआ था। रेड डाटा बुक कौन करता है? IUCN। IUCN की फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म के ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं बेटा। IUCN की फुल फॉर्म क्या हुई? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। तो ये आप लोगों का MCQ सेशन है। 33 क्वेश्चन हमने बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन के किए हैं। सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को ये सब प्रिपेयर करनी है। ओके, बाय बाय।